सदन की कार्रवाई को बाधित करने के कारण मणिपुर मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के ऊपर कार्रवाई करते हुए पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। संजय सिंह इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, राज्यसभा में सभापति ने आपका नाम लेकर आपको सस्पेंड किया है। मेरा सबसे पहला सवाल इसी आधार पर है कि सभापति ने तो साफ साफ कहा, आप बार बार वो आपको चेतावनी देते रहे, बावजूद इसके हंगामा होता रहा, इसलिए आप पर कार्रवाई की गई है। देखिए 267 के नोटिस देकर पिछले 3 दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे कि मणिपुर की हिंसा पर, मणिपुर की दरिंदगी पर, मणिपुर की हैवानियत पर, मणिपुर में हो रही हत्याओं पर, बलात्कार पे चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब दें। कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया जा रहा है और ऐसे विषय पे क्या पूरा देश खामोश रहेगा? फिर हम लोग इस सदन में आए क्यों हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर एक देश के हिस्से में माताओं बहनों की अस्मत लूटी जा रही है तो क्या हम लोग चुप रहे? 15 मिनट तक अपने चेयर पे खड़े होकर हम सारे लोगों ने कहा 267 के नोटिस जो हमने दिए हैं उसके तहत हमें बोलने का मौका दीजिए, सदन में चर्चा कराइए। लेकिन बावजूद इसके सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई और जब मैं चेयर के पास गया कि इस पे चर्चा कराई जाए तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सरकार तो यही कह रही है, चर्चा के लिए वो राजी हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के नाम पर ही जिद कर रहा है। खुद गृह मंत्री ने भी कहा चर्चा के लिए तैयार है। तो जवाब देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को अगर एक देश का हिस्सा जल रहा है पिछले 90 दिनों से तो उनको जवाब देना चाहिए? एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। ब्राजील के फुटबॉलर को अगर कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री की, अगर ब्राजील के फुटबॉलर को कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री की संवेदना जाग जाती है। अगर चीते के साथ फोटो खिंचवाना हो तो 3 दिन प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है। दुनिया भर की सैर करनी हो तो प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है। रेलवे को झंडी दिखानी है तो प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है। और इतनी बड़ी दरिंदगी और हैवानियत की घटनाओं पर प्रधानमंत्री को यहाँ आके जवाब देने की फुर्सत नहीं। आप मुझे बताइए, एक कारगिल योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया, उस रिटायर्ड सूबेदार का बयान है कि मैंने देश की तो रक्षा कर ली, कारगिल के युद्ध में तो हिस्सा ले लिया, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये भारत की सेना के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या इससे भारत माता हमारी शर्मिंदा नहीं हुई? ऐसी घटनाएं वहां हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, महिला राज्य की मंत्री का घर जलाया गया। संजय जी, बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मकान जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? मेरा तो सवाल ये है। बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री को भागना क्यों चाहिए? लेकिन इस बीच वो देश के सदन की हकीकत। जी संजय सर, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गंभीर मामला है, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। सत्र शुरू हुआ, हकीकत देखिए ना, सत्र में कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है, किसी मुद्दे पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है। और अब तो सरकार ये कह रही है कि विपक्षी चर्चा से भाग रहा है। वो कह रहे हैं आप चाहते ही नहीं संसद में मुद्दे उठाए जाएं। आज तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ, क्या विदेश के प्रधानमंत्री हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम एक ही बात तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और सदन में जवाब दें, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग तो हो चुकी है गृह मंत्री जी के साथ। जी, उन्होंने जो बातें कही थी, मांग उठाई थी, वो एक भी बात पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, उसके रहते हुए वहां शांति नहीं हो सकती। क्या मुख्यमंत्री बर्खास्त हुए? आप मुझे बताइए, जो मुख्यमंत्री खुद कहता हो कि भाई ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, अगर नंगा करके महिलाओं को परेड कराया जा रहा है तो उस पे जो इतना संवेदनहीन व्यक्ति है, कोई इस तरह का बयान दे रहा है, उसके रहते हुए क्या सुरक्षित है? क्या आपको लगता है? तो इसलिए हम प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहे हैं, उनका जवाब देने की। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देंगे? एक बॉर्डर स्टेट है हमारा, वो जल रहा है पिछले 90 दिनों से, और प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने से भाग रहे हैं। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो खुद हैरान हैं, उनका हृदय भी पीड़ा से भरा हुआ है, ये बात मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि सरकार और बीजेपी फिलहाल दोनों यही कह रही हैं कि मणिपुर का मुद्दा तो कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का है, और यही लोकसभा अध्यक्ष ने भी संसद के पटल पर कहा। और मन ही मन में हंस रही होंगी
जो बात अभी आपने कही, ये कहते हुए आप भी हंस रही होंगी और मन ही मन में हैरान होंगी कि 76 दिन बाद, 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलते हैं। ये जिम्मेदारी है देश के प्रधानमंत्री की। लेकिन बीजेपी ये और जी, उनकी चिंता की ये पराकाष्ठा है उनकी। लेकिन सरकार की 78 तरफ दिन से के तो बाद सर ये भी कहा जा रहा है ना कि मणिपुर का मुद्दा तो कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का है। यही लोकसभा अध्यक्ष ने भी संसद के पटल पर कहा। तो ऐसे में गृह मंत्री खुद जवाब देना चाह रहे हैं ना, उनका जवाब तो सुन लेना चाहिए। क्या वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी? किस देश के प्रधानमंत्री हैं वो? आंतरिक सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की, और वहां तो डबल इंजन की सरकार है। देश में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। मैं तो हैरान हूं कि कैसे आप लोग उनके 36 सेकंड के बयान को जस्टिफाई कर रही हैं। मैं बयान को जस्टिफाई नहीं कर रही सर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जो कुछ हुआ है मणिपुर में, देश शर्मसार हुआ है, लेकिन इस बीच चर्चा के लिए अगर राजी है, सरकार राजी है, तो चर्चा क्यों नहीं हो पा रही सर? पत्रकार ने भी उस महिला का दर्द देखा होगा, बिल्कुल, और आप भी शर्मिंदा हुई होंगी। मैं समझता हूं कि आपके मन, आपका भी सर जो है वो शर्म से झुक गया होगा, और टीवी 9 भारतवर्ष में जितनी भी महिला पत्रकार हमारी काम करती होंगी या पुरुष पत्रकार होंगे, वो सब शर्मिंदा होंगे उस घटना से। आप मुझे बताइए सर, इसीलिए हम हैरान है कि सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ सदन स्थगित हो जाती है, हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। उसके लिए जिम्मेदार है उस, ये तो लोग ऐसे लोग हैं कि 1 साल तक देश के किसानों को सड़क पे बिठाया, 750 किसान शहीद हो गए। जब हमने पहले दिन कहा कि भाई ऐसा काला कानून मत पास करो, तो जबरदस्ती पास किया, और 1 साल के बाद कहा गलती हो गई, वापस ले लिया। इसका मतलब हम सही थे जो हम कह रहे थे कि आप इसको मत पास कीजिए। और आज भी हम सही हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना पड़ेगा। देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां महिलाओं के साथ दरिंदगी और हैवानियत हो रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इस बात को बार बार यही कह रहे हैं कि जवाब तो देना ही होगा पीएम को। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी ने यह भी कह दिया कि ठीक संसद सत्र से पहले इस तरह का वीडियो आने से टाइमिंग पर सवाल उठ गए, टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग पे सवाल का मैं मतलब समझ नहीं पाया, आप क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि सदन शुरू होने से पहले, ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले इस तरीके का वीडियो आपका सामने सवाल आना। क्या है? टाइमिंग पे क्या सवाल है? तुमको फोन आ रहा है शायद। टाइमिंग पे क्या सवाल कर रही थी आप? हेलो सर, मेरा टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ठीक संसद सत्र से पहले इस तरह का वीडियो आने से इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो लोग टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, उनको पहले अपने चेहरे पे कालिक लगानी चाहिए, और हो सके तो 2 जूता पहले अपने चेहरे पे मारना भी चाहिए, और खुद से पहले बोलना चाहिए कि वो लोग निकम्मे हैं। 4 मई की घटना, 18 मई को एफआईआर हुआ, 12 जून को एनसीडब्ल्यू को शिकायत हुई, और ये निकम्मी सरकारें कुछ की नहीं, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो। और जब सबने मिलकर इस मुद्दे को उठाया, तो मजबूरी में उनको गिरफ्तारियां कुछ करनी पड़ी, और अभी भी वो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। अपने निकम्मेपन पे सवाल उठाना चाहिए, अपने चेहरे पे कालिक लगा के पहले बोलना चाहिए कि ये लोग निकम्मे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग के साथ साथ जो अलायंस हुआ है विपक्ष के, इंडिया गठबंधन इंडिया को लेकर भी सवाल उठाए मेरी गए हैं। आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है संजय जी, मेरी आवाज भी आपको मिल रही है ना? जी मिल रही है जी। और जी, मैं क्या सवाल था आपका? मैं एक और सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद ये पहला संसद सत्र है। इसमें विपक्ष की एकता भी साफ नजर आ रही है। क्या हम ये मान लें कि यही रणनीति अब 2024 तक नजर आएगी? मैडम आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज मिल रही है नेटवर्क में आपको? पहले जी, आ मैं जाइए, बिल्कुल आपकी नेटवर्क आवाज एरिया में नहीं आ हूं रही सर। है। हाँ हाँ जी अब जी ठीक है बोलिए। सर। हाँ, मेरा सवाल था कि किस तरीके से विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद ये पहला संसद सत्र है, इसमें विपक्ष की एकता भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ये माने कि यही रणनीति अब 2024 तक भी नजर आएगी? बिल्कुल, सारे लोगों को एकजुट। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी को भी हमारे धरने में आना चाहिए।
सबको इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए। बीजेपी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। उनकी सरकार है वहां पे, जनता ने उनको भी वोट दिया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री को वोट दिया है देश के लोगों ने, तो इसलिए इंडिया की जो एकजुटता है वो तो जारी रहेगी, वो तो रहेगी बरकरार। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि इस पे एक एक संवेदनशील व्यक्ति के मन में जरूर इन घटनाओं से पीड़ा होगी और उन सबको आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, मामला पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो एक्शन की बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार बार बार लोगों के बीच ये भी कह रही है कि विपक्ष हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर संसद ठप कर देता है। ये रणनीति कहीं बैकफायर तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, ये फायर और बैकफायर का सवाल नहीं है। सवाल है मुद्दा क्या है। मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया जी। मुझे तो तब भी सस्पेंड किया जब किसानों का काला कानून हमने कहा था कि मत पास करो, किया गया था। कि हम इंडिया अलायंस की यहाँ पर अभी बात कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है कि मणिपुर का मुद्दा आपको नजर आ रहा है, लेकिन खासतौर पर राजस्थान और दूसरे राज्यों की घटनाओं पर आप चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही सही मुद्दा आपने उठाया। मैं तो कह रहा हूं एनसीआरबी का डाटा मंगाइए। भारत के 13 टॉप स्टेट देख लीजिए जहां महिला के अत्याचारों पर कौन सा राज्य कितने आगे है। भाजपा शासित राज्य है, इसलिए सब पे चर्चा कीजिए। हम कहां भाग रहे हैं उससे? पूरे देश के महिलाओं के अत्याचार पे चर्चा कीजिए, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उससे बचिए मत। उससे जब आप बचने की कोशिश करते हैं, बहाना लेते हैं कि राजस्थान में ये है, छत्तीसगढ़ में ये है, उस पर चर्चा कीजिए। कौन कह रहा है बस चर्चा कीजिए? लेकिन मणिपुर के हिंसा से, वहां की दरिंदगी से, वहां की हैवानियत से, वहां महिलाओं की जो अस्मत टूटी जा रही है, उससे भागिए मत। ऐसा लगता है कि आप अपने गुनाह छुपाने के लिए घटिया राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। सर, मैंने इसीलिए ये पहले भी कहा कि ये मामले पॉलिटिसाइज नहीं होने चाहिए, बहुत ही संवेदनशील। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे मुद्दों पर चर्चा करिए। हम एकदम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी सलाह दी कि आप एनसीआरबी का डाटा मंगाइए अपने चैनल पे जी, और भारत के 13 टॉप स्टेट महिला अत्याचारों में कौन कौन से हैं उसको पढ़ के दिखाइए अपने दर्शकों को। सर, इन फैक्ट्स को, इन तथ्यों को आपके जरिए, आप जैसे नेताओं के जरिए ही सदन में सामने रखा जा सकता है। मेरा यही आखिरी सवाल था, क्योंकि सदन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है। चर्चा कराएंगे, प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए आएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर मुझे सदन में बोलने का मौका मिला तो मैं उन 13 स्टेट के नाम पढ़ के सुनाऊंगा जो एनसीआरबी के डाटा में महिला अत्याचारों में सबसे आगे हैं। अब आगे आज क्या करने वाले हैं आप? किस तरीके से आपके बैठक के तहत आगे? ये हमारा धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। और जो बाकी हमारे टीम इंडिया के दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो लोग भी यहाँ पे बराबर आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं इस मुद्दे को। TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार।